नियोजन से स्वामित्व तथा जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न होती है। मैंने कई कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंतित होते देखा है। वास्तव में नौकरी की सुरक्षा क्या है? यह केवल एक अवधारणा है। कोई भी निवेशक एक खराब कार्यकर्ता को समायोजित नहीं कर सकता। प्रत्येक संगठन का अस्तित्व सीधे उसकी उत्पादकता के अनुपात में है। कितने समय के लिए एक उद्यमी एक औसत या प्रदर्शनकर्ता के तहत नौकरी की सुरक्षा प्रदान कर सकता है? अधिकतर प्रदर्शनकर्ता संगठनों के लिए परजीवी हैं। वे अपने संगठन को आश्रय स्टेशन या मिडवे घरों के रूप में देखते हैं। अपने कार्यों को लेकर उनमें किसी प्रकार का मनोवैज्ञानिक लगाव नहीं होता है। अंडर परफॉर्मेंस, आशा से कम सफलता पाने वाले संगठन की संपत्ति की तुलना में ऋण है। सवाल ये है कि हमें सुरक्षा की आवश्यकता कब होती है? हमें दो परिस्थितियों में सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जब तक हम स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ हो या तब जब कुछ अनिश्चित हो। अगर हम सक्षम हो तो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं। अगर हम मेहनती हो तो कोई भी हमें अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें हमारी आवश्यकता है। कोई भी नियोक्ता किसी रचनात्मक कार्यकर्ता को खोना नहीं चाहेगा। सक्षम होना इतना आसान नहीं है। इसके लिए अति लचीलेपन तथा तत्परता की इच्छा की आवश्यकता होती है। इसमें कड़ी मेहनत, दृढ़ता और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इसके लिए अद्यतन और निस्वार्थता की आवश्यकता होती है। हमारे कार्यों तथा संगठनों का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारी जिज्ञासाओं पर पड़ता है, जिससे हम अधिक संभावनाओं को तलाशते हैं। हम में अपने पर्यावरण तथा संघों को चुनने का विवेक होना चाहिए। सफलता के विषय में बात करने तथा सोचने वाले लोगों की संगति में होना हमेशा बेहतर होता है। मूर्ख व्यक्तियों तथा बेवकूफ़ों की संगति में होने के बजाय अच्छे लोगों की संगति में होना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि मूर्खों तथा बेवकूफ़ों के साथ निरंतर सहयोग हमें उनसे अलग नहीं बना सकता। किसी चीज़ में रुचि रखने के लिए हमेशा समीक्षा करने के लिए तैयार रहें। उस चीज़ को सुधारना कठिन है जिसे मापा नहीं गया हो। अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन दैनिक, साप्ताहिक, मासिक तथा वार्षिक आधार पर करें ताकि हम खुद को सुधार सकें। आलोचना की अनुमति दें। आलोचना ही आंतरिक मूल्यांकन तथा स्वयं शोधन के अवसर प्रदान करता है। जब आलोचक आपको अपनी आलोचना के तेज नाखूनों तथा दांतों से हमला करते हैं, तब हताश न होएं। अपने आत्मविश्वास को खोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे आलोचक आपको केवल आंशिक रूप से ही जानते हैं। उन्हें आपकी पूर्ण क्षमता के विषय में कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा कोई भी आलोचक एक अच्छा निर्माता नहीं बन सकता, क्योंकि आलोचक की मौजूदगी ही रचनाओं तथा रचनाकारों पर आधारित होते हैं। हर आलोचना सिर्फ एक आंशिक मूल्यांकन है, बिल्कुल अधूरा आकलन। जिज्ञासा को एक गुण की तरह बनाए रखें ताकि हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संभावनाओं को देख सकें। जिज्ञासा हमें सफलता का मार्ग दिखाता है। यह एक तथ्य है कि सफलता का मार्ग हमेशा ही उपलब्ध होता है, किंतु केवल उस व्यक्ति को ही दिखता है जो इसके विषय में जानने की जिज्ञासा रखता है। कई साधारण लोगों के लिए उनके आसपास के लोगों तथा वस्तुओं का कोई मोल नहीं होता है। उनके लिए वे उनके निरंतर कार्यक्रम में आने वाली बाधा मात्र हैं। एकल उपयोग वाली वस्तु का मिलना कठिन होता है, चाहे वह एक उत्पाद हो या अवधारणा। इस दुनिया में हर चीज़ के कई उपयोग तथा आयाम हैं। अध्ययनों का कहना है कि वर्तमान समय की कई सफल परियोजनाएं भी अपने समय में एक बार विफल रही थी। वे शुरुआती विफलताएं वैचारिक विफलता के कारण नहीं थे, अपितु उनके कार्यान्वयन ही विफल रहे। हो सकता है कि शुरुआती चालक अपने प्रयास को सफल बनाने के लिए वैकल्पिक विकल्पों को पहचानने में विफल रहे। हर चीज़ के लिए कई विकल्प होते हैं, किंतु वे विकल्प केवल उन लोगों के लिए दृश्यमान होते हैं जिन्हें उसकी जिज्ञासा हो। हालांकि उनकी योजनाएं काम नहीं करती हैं या फिर वे आंतरायिक असफलताओं का सामना करते हैं।
साधारण लोगों के विपरीत सफल लोग विकल्पों की ही खोज करते हैं, क्योंकि वे विकल्पों में विश्वास करते हैं। इस दुनिया में हर समस्या का एक से अधिक समाधान या विकल्प है। वह क्या है जो हमें विकल्पों पर विचार कराती है? यह और कुछ नहीं, केवल हमारे द्वारा बनाई गई जिज्ञासा है। आवश्यकता के बिना आविष्कार का जन्म संभव नहीं। हमारी केंद्र बिंदु तथा इच्छा शक्ति हमें खोज करने तथा उस पर अमल करने के लिए तैयार करती है। अवसर केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं जिनको उसकी तलाश रहती है। इस ब्रह्मांड की एक दिलचस्प बात सामने आती है। यह ब्रह्मांड हमेशा आवश्यकता तथा उत्पादन की व्यवस्था रखता है। यह ध्यान देने की एक दिलचस्प बात है कि हर आविष्कार या उत्पादन ही समाधान है। कोई भी आविष्कार आसान, अवांछित समय व्यर्थ करने वाला नहीं है। यह एक दिलचस्प तथ्य है। हर सृष्टि से पहले इस धरती पर किसी न किसी के समान आवश्यकता का विचार महसूस किया होगा। रचनाएं तथा आविष्कार हमेशा किसी न किसी की ज़रूरत के समाधान होते हैं। जब भी धरती पर किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है, उसी समय दुनिया के किसी कोने में उसकी रचना हो जाती है। यह पास या दूर उपलब्ध हो सकता है, किंतु एक बात निश्चित है, समाधान ज़रूर होगा। उपलब्धता की दूरी हमारी जिज्ञासा के जोर से तय होगी। जिज्ञासा सफलता की दूरी को कम करता है। हमारे सपने एक परमाणु में विद्युदणु की तरह होते हैं, जिसमें बाहरी कक्षाओं में नाभिक असर वाले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा विद्युदण होते हैं। विद्युदणु हमेशा नाभिक से अधिक दूर रहने की प्रवृत्ति को और नाभिक हमेशा विद्युदणु को इसके प्रति आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस। औसत दर्जे के लोगों के लिए आकर्षित करने तथा बचने वाले बल एक समान हैं, ताकि उनके सपने कभी भी उच्च न उड़ सकें। यह उनकी निष्क्रियता या सफलता की उपलब्धि की दिशा में अपूर्ण कार्यवाही के कारण नहीं है, किंतु उनके प्रयास अलग अलग दिशाओं में बिखरे हुए हैं, ताकि उनमें से कोई भी अपनी पूर्ति को पूरा न कर सके। जब प्रयासों को एक ही दिशा में गठबंधन किया जाता है, तो किसी भी परिस्थिति से निकलना आसान हो जाता है तथा कार्य समय से पूर्व हो जाता है। जब हम अधिक उत्सुक हो जाते हैं, तब हम उस पर अधिक ध्यान देते हैं। जिज्ञासा हमें हमारे प्रयासों को संरेखित करने में मदद करती है, ताकि सफलता एक वास्तविकता बन जाए।